दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है तो इसका जवाब आप तुरंत दे देंगे और आपका जवाब सही भी होगा कि मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। सभी महीनों के नाम आप अच्छे से बता पाते हैं। ये सभी महीनों के नाम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हैं। सच तो यह है कि बहुत सारे लोग हिंदी महीनों के नाम नहीं बता पाते। हिंदी महीनों के नाम का जितना महत्व है, इसे जानने वालों की संख्या उतनी ही कम है। ना समझने का कारण है हमारे घर में अंग्रेजी कैलेंडर ही लगा होना। पर यहाँ आप अंग्रेजी कैलेंडर में ही हिंदी महीनों को देख और समझ भी पाएंगे। हिंदी कैलेंडर को पंचांग कहा जाता है। हिंदी पंचांग को समझने के लिए महीने और तिथियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पंचांग को तारीख के अनुसार नहीं, तिथियों के अनुसार समझा जाता है। 30 दिनों को तिथियों के रूप में गिना जाता है। 15 तिथि कृष्ण पक्ष की, 15 तिथि शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष में 1 से 14 तिथियां और अमावस्या, शुक्ल पक्ष में 1 से 14 तक तिथियां और पूर्णिमा। इस तरह से 30 दिनों का महीना पूरा होता है। तिथियों को आप इस तालिका के आधार पर भी समझ सकते हैं। पूर्णिमा के दिन नए महीने का आरंभ और कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होता है और इसकी तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अंत में फिर अमावस्या। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं कम होती चली जाती हैं और अमावस्या को चंद्रमा क्षीण हो जाता है। अमावस्या के दूसरे दिन से चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं और यहाँ शुक्ल पक्ष की तिथि प्रारंभ होती है। शुक्ल पक्ष की तिथियां इस प्रकार होती हैं: प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ग्यारस, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद फिर से नया महीना शुरू होता है और कृष्ण पक्ष की तिथियों का क्रम भी। हिंदी महीनों में तिथियों की गणना सूर्य की गति के आधार पर की जाती है। तिथि की अवधि दिन में कभी भी प्रारंभ हो जाती है और कभी भी समाप्त हो सकती है। कभी कभी एक तिथि 19 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 26 घंटे की भी हो सकती है। यह तो थी तिथियों की जानकारी। अब महीनों को समझेंगे। हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारे लिए नव वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने की गुड़ी पड़वा से होती है, क्योंकि हिंदी पंचांग में चैत्र पहला महीना और फागुन आखिरी महीना होता है। अंग्रेजी महीनों की तरह ही हिंदी पंचांग में 12 महीने होते हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। इस तालिका में हिंदी महीनों को अंग्रेजी महीनों में इस प्रकार ढूंढ सकते हैं। हिंदी पंचांग में सबसे पहला महीना चैत्र महीना है, इसलिए इस महीने से हम नववर्ष यानी नए साल की शुरुआत करते हैं। वैसे तो चैत्र महीना होलिका दहन के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन नववर्ष, नया साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि गुड़ी पड़वा को मनाते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष को शुभ कार्यों के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। अंग्रेजी कैलेंडर में 2023 वर्ष प्रारंभ जनवरी से हो गया, पर हिंदी पंचांग में विक्रम संवत 2080 का आरंभ होगा, क्योंकि हिंदी पंचांग अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। चैत्र महीना अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल महीने में आता है। चैत्र महीने में गुड़ी पड़वा, रामनवमी, हनुमान जयंती त्योहार आते हैं। पंचांग के अनुसार दूसरा महीना वैशाख का है, अप्रैल और मई में रहता है। वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, गंगा सप्तमी, सीता नवमी आदि व्रत त्योहार आते हैं। पंचांग का तीसरा महीना ज्येष्ठ, मई और जून में रहेगा। इस महीने से गर्मी की शुरुआत होने लगती है। ज्येष्ठ महीने में वट सावित्री, अमावस्या व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि व्रत त्योहार आते हैं। आषाढ़ हिंदी पंचांग का चौथा महीना जून और जुलाई में होगा। आषाढ़ के महीने में बुद्ध पूर्णिमा प्रमुख है। 5वां महीना श्रावण या सावन जुलाई और अगस्त में रहेगा। श्रावण महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा रक्षाबंधन होता है। हिंदी पंचांग का छठा महीना भादों या भाद्रपद
अगस्त और सितंबर में रहेगा। इस महीने में गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, ऋषि पंचमी, जन्माष्टमी, गोगा नवमी कई त्योहार आते हैं। हिंदी पंचांग का 7वां महीना अश्विन या क्वार सितंबर और अक्टूबर में रहेगा। इस महीने में पितरों के श्राद्ध होते हैं। नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा प्रमुख त्योहार आती है। 8वां महीना है कार्तिक, अक्टूबर और नवंबर के आसपास रहता है। इस महीने में सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, गोवर्धन पूजा, दीपावली, गुरु नानक जयंती आदि हैं। 9वां महीना मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर में रहेगा। इस महीने को अगहन के नाम से भी जानते हैं। 10वां महीना पौष की शुरुआत दिसंबर और जनवरी में होगी। इस महीने को पूस भी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी पहला महीना होता है और हिंदी पंचांग के हिसाब से उस समय 10वां पौष महीना चल रहा होता है। 11 महीना माघ होता है। यह महीना जनवरी और फरवरी के बीच में रहता है। माघ के महीने में ही बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और शिवरात्रि जैसे महापर्व मनाए जाते हैं। पंचांग का आखिरी महीना फागुन, फरवरी और मार्च में रहेगा। इस महीने में पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। होली साल का आखिरी त्योहार होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।